तो डाइजेशन इन माउथ जो है वो 2 वेज से होता है, 2 वेज। कौन कौन से? फर्स्ट बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल वे एंड केमिकल वे। मैकेनिकल कैसे होगा? मैस्टिकेशन, जिसको हम चीविंग भी कहते हैं, चबाने को, चबाने, ये फिजिकल फोर्स लगता है ना। तो एक वे ये हुआ और दूसरा वे हुआ केमिकल वे। तो ये किससे होता है? बाई सेलेवरी जूस और सेलेवरी इंजाइम्स। तो हम देखते हैं कि क्या क्या होता है सेलेवरी जूस में, क्या क्या कंटेंट होता है। तो एक तो सेलेवरी अमाइलेज, जिसको सेलेवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये एल्कलाइन पीएच पे काम करता है। ठीक, ये कहाँ पे एक्ट करेगा? तो ये स्टार्च पे एक्ट करता है। स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये इस पे अमाइलेज और टाइलेन दोनों एक ही नाम है, तो चाहे अमाइलेज बोलो चाहे टाइलेन। तो अगर अमाइलेज स्टार्च पे जब एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट करेगा अल्फा डेक्स्ट्रिन में और माल्टोज में। माल्टोज जो पता है कि ये 2 ग्लूकोज से मिलके बना होता है। फिर ये माल्टोज जो है ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे माउथ में क्या स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा? अल्फा डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज में। और पूरे स्टार्च नहीं कन्वर्ट होंगे, ओनली 30% ऑफ स्टार्च। वो भी कौन से? जो कुक्ड होंगे या बॉइल्ड होंगे, उनके बॉन्ड पहले से लूज हो चुके होंगे ना, जिसको अच्छे से पका दो, वो वाले स्टार्च यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे। ठीक, और क्या होता है सेलेवरी जूस में? म्यूसिन। म्यूसिन जो है म्यूकस का ही पार्ट है। ये किस में हेल्प करता है? ये लुब्रिकेट करने में, फूड पार्टिकल को लुब्रिकेट, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फूड और सलाइवा जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना है, उसको बोलस कहते हैं। ठीक, और क्या होता है सेलेवरी जूस में? एंटीबैक्टीरियल इंजाइम होता है। एग्जाम्पल बताओ, जैसे लाइसोजाइम। तो ये क्या करता है? जो फूड में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे ये उनको किल करेगा। तो ये हुए डाइजेशन इन माउथ में 2 वेज से होती है, मैकेनिकल और केमिकल वेज से। ये आपको ध्यान रखना है। सेलेवरी जूस में जो है क्या क्या रहता है? सेलेवरी अमाइलेज रहता है, म्यूसिन रहता है और एंटीबैक्टीरियल एंजाइम रहते हैं, ये चीज़। और सलाइवा आपको पता ही है कि 3 ग्लैंड से आती है, 3 सेलेवरी ग्लैंड से आती है। कौन कौन सी? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। ये 3 पेयर सेलेवरी ग्लैंड है। और फिर देखते हैं हम, एक प्रोसेस है इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं। स्वेलेविंग। स्वेलेविंग मतलब निगलना। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है किस चीज़ का? पास, फूड एंड वाटर को पास कहाँ से करना? माउथ टू एसोफेगस, निगलने को ही स्वेलोविंग कहते हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये देखो, ये जो है ये ट्रेकिया है और ये जो है ये एसोफेगस है। तो यहाँ पे इपीग्लोटिस मतलब आप ढक्कन समझ सकते हो लगा होता है। तो जब फूड पार्टिकल इधर आता है तो ये क्लोज हो जाता है, तो जिससे जो है फूड पार्टिकल ट्रेकिया में ना जाए। और ऊपर आपको पता होगा कि नेसोफेरिंग्स, जो फेरिंग्स के 3 पार्ट है ना, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंग्स की ओपनिंग नाक में होती है, तो फूड उधर ना चला जाए, इसीलिए उवला होता है। ये भी इपिग्लोटिस जैसा होता है। ये किसका होता है? ये एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक, तो ये नेसोफेरिंग्स में फूड को जाने से बचाएगा और इपिग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया में आने से बचाएगा फूड को। तो फूड जो है पास हो जाएगा किसमें? एसोफेगस में। और एसोफेगस में जब फूड पास होगा तो एक वे से पास होगा, उसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये क्या होती है? ये एसोफेगस में होती है। ये क्या है? ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी। तो ये देखो यहाँ पे जो है ये एसोफेगस है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब कोई चीज़ अंदर होगी तो वो पुश होगी आगे की तरफ, तो ये जो है ये रिलैक्स हो रहा है यहाँ पे, तो फूड आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ रिलैक्स होगी, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे ऐसे फूड को दबाते दबाते आगे निकल जाएगा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ये सर्कुलर मसल के द्वारा होता है और रिलैक्सेशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल करती है। तो जो मस्कुलरिस लेयर होती है तो वो हेल्प करती है। तो बस आपको ध्यान रखना है ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एसोफेगियल मसल्स। तो ये हो गया हमारा। हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ये गैस्ट्रिक एसोफेगस जहाँ मिलता है ना स्टोमक से,
तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, तो आपको नाम कैसे ध्यान रखना है, एसो गैस्ट्रो स्फिंक्टर। और इसका एक नाम है, जैसे हमें पता है कि स्टमक के कई पार्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे कार्डियक पार्ट है, यहाँ पे फंडस है, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे पाइलोरिक पार्ट है, तो इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये कार्डियक पार्ट के पास होता है। और फिर इधर नीचे की तरफ जब डिओडेनम के पास जो स्फिंक्टर होता है, तो ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक है, तो इसीलिए इसको पाइलोरो डिओडेनम स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये हो गया। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, ओवुला जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट है, इपिग्लोटिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है फूड ट्रेकिया में ना जाए। और किस मूवमेंट से फूड पास होता है एसोफेगस में, तो पेरिस्टालसिस के मूवमेंट से। पेरिस्टालसिस इसका नेम है इस मूवमेंट का। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स होगा। तो ऐसे ही फूड जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, जब इसको ये प्रेस करेगा तो ये आगे मूव कर जाएगा। तो यही हो गया पेरिस्टालसिस। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डाइजेशन जो है वो 2 वेज से है। सलेवरी जूस में कौन कौन से इंजाइम होते हैं, म्यूसिन क्या है, म्यूसिन को म्यूकस भी बोल सकते हो, बट ये पार्ट है म्यूकस का, और एंटीबैक्टीरियल इंजाइम होता है। ओके गाइस, थैंक यू।